जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तय। कप्तान रोहित शर्मा ने बताया किन खिलाड़ियों को करेंगे बाहर, तो कौन से खिलाड़ियों की हो रही है वापसी। जी हां, बात कर रही हैं एशिया कप 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की, जो कि सुपर 4 में खेला जाएगा। 10 सितंबर यानी कुछ घंटों में ही मुकाबला शुरू होने वाला है। लेकिन इस मुकाबले के लिए हर किसी की निगाहें इंडियन फैंस की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर टिकी हैं कि आखिरकार कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी आने से किन खिलाड़ियों का पत्ता कटेगा, या कुछ कह रहे हैं बलि का बकरा बनेंगे। किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे कप्तान रोहित शर्मा, इसकी तस्वीर अब कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दी है। टीम इंडिया की प्लेइंग कॉम्बिनेशंस क्या होगी, कौन से खिलाड़ी किस स्लॉट पर खेलेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो जी हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2023 के सुपर 4 के सबसे बड़े मुकाबले, खैर इसे मुकाबला नहीं महामुकाबला कहना चाहिए। प्लेइंग 11 बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस मुकाबले में बारिश के आसार तो जरूर बताए गए हैं, जो कि 90% बारिश होने के आसार है। लेकिन रिजर्व डे भी अब घोषित कर दिया गया है। इंतजार आप और हम सभी कर रहे थे कि रिजर्व डे भी होना चाहिए, लेकिन अब आपको अगर ये मुकाबला 10 सितंबर को किसी भी हालात में कंप्लीट होता हुआ न दिखे तो 11 सितंबर को भी आप मुकाबला खेल सकते हैं। इसका मतलब मुकाबले का नतीजा तो निकलेगा और उस लिहाज से प्लेइंग 11 भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका और कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर, चलिए एक एक करके आपको पूरी प्लेइंग 11 से अवगत कराते हैं। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं तो नाम शुभमन गिल का आएगा। शुभमन गिल बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। पिछले कुछ समय से भारत के ओडीआई फॉर्मेट में परमानेंट ओपनर बन चुके हैं। शुभमन गिल बहुत ही अच्छा एवरेज रख रहे हैं। शुभमन गिल अपने इस छोटे से कैरियर में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। शुभमन गिल ने बहुत ही कमाल की पारी पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए खेली है। हाँ, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में इनका बल्ला जरूर शांत रहा, या दूसरी भाषा में कहें तो ये स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन नेपाल के खिलाफ उस मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी काफी शानदार देखने को मिली। जहां अपनी फॉर्म टच लाइन में नजर आए हैं तो उस बल्लेबाजी से कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। और अब पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल का बल्ला आग उगलता हुआ आपको नजर आएगा। टीम इंडिया को अगर ओपनिंग पेयर सक्सेस देती है तो सोच के देखिए मिडिल ऑर्डर क्या हाल करेंगे पाकिस्तान के गेंदबाजों का। तो देखने वाली बात है कि शुभमन गिल फिर नई गेंद से कैसे खेलते हैं। इनके साथ में नाम रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा भी बहुत ही कमाल की फॉर्म में पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। हाँ, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में इनका बल्ला भी शांत रहा था, जहां पर ये शाहीन शाह अफरीदी की अंदर आती हुई गेंद पर आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने भी नेपाल के खिलाफ जमकर बल्ले से रन बरसाए थे। नेपाल के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में जो पारी खेली उससे इनको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा। जी हाँ, जब आप पिछली पारी अच्छी खेल कर आते हैं तो कितने भी बड़े गेंदबाज क्यों ना हो, उनका धागा खोलने में कप्तान रोहित शर्मा एक्सपर्ट है। इनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक भी है और कहीं न कहीं सबसे बड़ा व्यक्तिगत निजी स्कोर भी है। वो इस खिलाड़ी की काबिलियत को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये ओपनिंग जोड़ी जमकर रन कूटेगी। लेकिन तीसरे पायदान पर विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली ने पिछले कुछ समय से बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी दिखाई है और जैसा कि विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर है। विराट कोहली का पाकिस्तान से एक अलग ही कॉम्बिनेशन माना जाता है और काफी क्रिकेट फैंस तो हारिस रऊफ के उस ईशान किशन को किए गए स्लैच से भी विराट से बदला चाहते हैं। तो क्या विराट कोहली बल्ले से रन बरसाकर हारिस रऊफ की कुटाई करके उस चीज का बदला लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जी आपको तीसरे पायदान पर प्लेइंग 11 में विराट कोहली नजर आते हैं, जो पारी को संभालना जानते हैं, जो पारी को आगे बढ़ाना जानते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं और कहीं न कहीं रन चेज मास्टर इन्हें कहा जाता है, रन मशीन इन्हें कहा जाता है, किंग इन्हें कहा जाता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों में तो इनके नाम का खौफ होता है। पिछली बार विकेट मिला था, लेकिन इस बार विराट आपको दिखाएंगे विराट क्यों है वो पाकिस्तान के। चलिए बात करते हैं चौथे पायदान की। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे है। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से नंबर 4 पर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ उस महामुकाबले में वापसी करी जहां वो बल्ले से अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा कैच निकल गया जिसकी वजह से वो आउट हुए थे। लेकिन अब श्रेयस अय्यर से उम्मीद करते हैं मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर अच्छी पारी खेले। 4 पर वो बल्लेबाज जो दबाव को झेलना जानता आता हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ध्वस्त हुआ, नंबर 4 की वहां पर वैल्यू बढ़ जाती है
और अच्छी शुरुआत मिली तो उसे कन्वर्ट करना भी नंबर 4 के हाथों में रहता है, इसलिए नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए श्रेयस अय्यर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन नंबर 5 पर कौन होगा, इसको लेकर अब 2 ऑप्शंस टीम इंडिया के सामने आ चुके हैं। पहला ऑप्शन ईशान किशन, वो खिलाड़ी जो आपको देखने को मिले थे पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस खिलाड़ी ने पिछले 4 वनडे मुकाबले जो भारत के लिए खेले हैं, इन चारों में हाफ सेंचुरी लगाई है। और ईशान किशन के तब्दील में तो ये भी जाता है कि ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ उस पिच पर रन कूटे हैं जहां पर भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। तो क्या ईशान किशन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ विकेट कीपिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, या फिर केएल राहुल के आ जाने से उनका पत्ता कट जाएगा? फैंस के मन में सवाल है, क्योंकि केएल राहुल भी अब लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, कहीं न कहीं वो अच्छे धैर्यवान खिलाड़ी हैं। लेकिन अब केएल राहुल की वापसी के बाद देखने वाली बात कि किसको मिलेगा मौका, क्योंकि कोई नहीं चाहता ईशान किशन को बाहर करना। तो हो तो ये भी सकता है कि ईशान को खिलाया जाए और केएल राहुल को ना खिलाया जाए। इस एक बड़े मुकाबले में हो सकता है कि अगले मुकाबले में उनकी वापसी कराई जाए, तो यहाँ पर बदलाव के चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं। लेकिन अगली प्लेइंग 11 में कुछ और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। खैर, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का नाम तय है। ये वो हार्दिक पांड्या है जिनके नाम से अब पाकिस्तान खौफ खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत के 4 विकेट जल्दी उठाने के बाद कहीं न कहीं सेलिब्रेशन का मूड बना रहा था। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह की बल्लेबाजी करी वो कमाल की थी। हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से जौहर दिखाया, बहुत ही विस्फोटक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। न केवल पारी को आगे बढ़ाया, टीम इंडिया का सम्मानजनक स्कोर बढ़ाया। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की वैल्यू बढ़ जाती है इस प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि वो गेंदबाजी और कप्तानी भी कर सकते हैं और वो कहीं न कहीं फील्डिंग में अपना बेस्ट देते हैं। हार्दिक पांड्या के आगे नाम 7वें पायदान पर रविंद्र जडेजा का आता है, जो टीम इंडिया के 3D प्लेयर के नाम से मशहूर है। टीम इंडिया के 3D प्लेयर जो गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन तो करते ही है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। इनकी पारी बहुत ही कमाल की रहती है। लोअर ऑर्डर में आकर अच्छी बल्लेबाजी करके नंबर 7 की पोजीशन को और पुख्ता रविंद्र जडेजा करते हैं, और अपनी बॉलिंग का नमूना तो नेपाल के खिलाफ पेश ही कर दिया था। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इन्होंने नेपाल के खिलाफ करी थी। लेकिन बात करते हैं 8वें पायदान की, तो नाम शार्दुल ठाकुर का आता है। तो जी हाँ, शार्दुल ठाकुर बहुत ही अच्छे जो बॉलिंग ऑलराउंडर में आते हैं, और अगर आप एक ऐसा खिलाड़ी चाहते हैं जो आपको बैटिंग में गहराई दे, तो शार्दुल ठाकुर उस लिस्ट में सबसे आगे हैं। शार्दुल ठाकुर तेज गेंदबाजी करते हैं, जहां विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास में है। जी हाँ, विकेट चटकाने की क्षमता शार्दुल के पास नजर आती है। लेकिन शार्दुल ठाकुर के साथ साथ वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मतलब आपको बल्लेबाजी में गहराई देते हैं। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी पिछले कुछ समय से करके अपने आप को उस जगह के लिए पुख्ता बताया है। तो अगर आपको पिच तेज गेंदबाजी की मदद कर रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर खेलना तय है, लेकिन अगर स्पिन को मदद करेगी तो अक्षर पटेल बाजी मार जाएंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं 9th पोजीशन की, तो वहां पर कुलदीप यादव का नाम आता है। कुलदीप यादव जी हाँ, चाइना मैन गेंदबाज, बहुत ही कमाल की गेंदबाज, जिन्होंने पिछले कुछ समय से काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। विकेट चटकाने की काबिलियत जो इनके पास में है वो किसी और के पास में नहीं। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इनकी गेंदों को पढ़ पाना आसान नहीं। अगर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को संभाल लिए तो फिर इन जनाब को कैसे संभालोगे, ये भी पाकिस्तान के लिए सवाल है। इसीलिए इनका खेलना तय है। अब बात करते हैं 2 तेज गेंदबाजों में, जहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। दरअसल जसप्रीत बुमराह जो नेपाल के खिलाफ नहीं खेले थे, अब उनकी इस टीम में वापसी होने जा रही है। इसलिए जसप्रीत बुमराह आपको नजर आएंगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। अब पता कटेगा मोहम्मद शमी का। जी हां, जसप्रीत बुमराह की वापसी से मोहम्मद शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है। जसप्रीत बुमराह नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में बहुत ही कमाल की करते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं और विकेट चटकाने की मशीन कहे जाते हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाज हैं और फिटनेस अव्वल दर्जे की लेकर आ रहे हैं। काफी फ्रेश और लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तो फिर इनका माइंडसेट ही अलग लेवल पर होगा। लेकिन बात करते हैं अब 11वें पायदान की, तो नाम मोहम्मद सिराज का आता है, जो पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं। टीम को लीड कर रहे हैं और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी पिछले कुछ समय से इन्होंने टीम इंडिया के लिए दिखाई है। तो कुल मिलाकर हमारी नजर में ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले के लिए। लेकिन इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है?